आप सभी भक्तों को गुगुड़ कालूराम का बारंबार प्रणाम है। आप सभी भक्त कैसे हैं? मैं भैरव बाबा से हमेशा यही प्रार्थना करता हूं कि आप हमेशा खुश रहें और भगवान आपको लंबी उम्र दे और हर काम काज आपको सफलता से मिले और आपकी हर मनोकामना पूरी हो। दो चार भगत के कहने पर मैं आपको ये आज वीडियो पेश कर रहा हूँ। तो आप ध्यान से इस बात को सुने और इससे बचें और इसकी पहचान करें कि ब्रह्म राक्षस क्या होते हैं, कैसे बनते हैं और उसकी मुक्ति कैसे दिलाई जाती है। ये आप ध्यान से सुनिए, क्योंकि आजकल इस युग में ब्रह्म राक्षस बहुत बन रहे हैं और बहुत बन जाते हैं, जो फिर वो किसी को भी परेशान करने लग जाते हैं। जैसे कहीं चल रहे हैं तो वो उसकी चपेट में ले लेते हैं, या फिर कहीं अपन जैसे पेशाब कर लेते हैं तो वो उसके पीछे लग जाते हैं। फिर किसी से पूछा कराने जाते हैं तो बात बताते हैं कि आपने कहीं भी पेशाब कर लिया तो उसकी वजह से आपको ये पीछे पड़ जाते हैं और आपको परेशान करने लग जाते हैं। अब मैं बताता हूँ आपको कि ब्रह्म राक्षस कैसे बनते हैं। तो आप ध्यान से सुनिए। ब्रह्म राक्षस वो लोग बनते हैं जो आधे दैत्य होते हैं और आधे देव होते हैं। मतलब आधे दैत्य होते हैं और आधे देव होते हैं, वो ब्रह्म राक्षस होते हैं। कैसे बनते हैं? जो व्यक्ति उच्च कोटि में जन्म लेकर और बुरे कर्म करता है और अपने उच्च ज्ञान का लाभ न उठाकर गलत कामों में इस्तेमाल करता है और व्यभिचार करता है और किसी के ऊपर बुरा कर्म करता है, तो जब वो उसके पास उच्च जन्म लेकर और उच्च ज्ञान के होते हुए भी वो गलत काम करता है, दूसरों को सताता है, दूसरों के दुख पर पहाड़ उठाकर करता है वो, तो जब वो व्यक्ति मरता है तो वो एक ब्रह्म राक्षस की आत्मा बन जाती है और वो हर किसी को परेशान करने लग जाती है। तो और एक ब्राह्मण के बारे में बताया है कि एक ब्राह्मण बहुत ज्ञानवान था, बहुत उसमें बुद्धि थी और सब काम करता था, लेकिन वो मांस, मदिरा, व्यभिचार और बुरे कर्म भी करता था। ये सब खाता पीता था, मांस, मदिरा और व्यभिचार, झूठ बोलना, गलत काम करना, ये सब करता था। तो जब वो उसकी मृत्यु हुई तो वो एक ब्रह्म राक्षस बन गया। सीधी सी बात है, ब्रह्म राक्षस कौन बनते हैं कि जो व्यक्ति के पास उच्च ज्ञान होता है, उच्च कुल में वो जन्म लेता है, उसके बाद भी अगर उच्च ज्ञान को वो इस्तेमाल नहीं करता है और बुरे कर्मों में वो काम लेता है, तो उसकी मृत्यु के बाद वो व्यक्ति ब्रह्म राक्षस बन जाता है। जो कि उच्च ज्ञान मतलब देव होते हैं, जो उच्च ज्ञान जो रखते हैं वो देव के समान ही होते हैं। दैत्य मतलब जो मांस, मदिरा, जो बुरा कर्म करता है वो दैत्य हो जाते हैं। तो दैत्य और देव दोनों को मिला के ब्रह्म राक्षस बन जाते हैं। अब मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ कि ये लोग ब्रह्म राक्षस ऐसे बनते हैं। अब इससे बचने का क्या उपाय है? जैसे आप कहीं भी जैसे जाते हो या कोई आपको बताते हैं कि भाई आपको ये ब्रह्म राक्षस की चपेट में ले लिया है, कोई व्यक्ति आपके पास आता है, तो गीता के जब किसी व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति ऐसे परेशान हो रहा हो या ब्रह्म राक्षसों ने परेशान उसको कर रखा है, तो गीता के 8वें अध्याय के श्लोकों को उस व्यक्ति के सामने
जपते रहो। जिस व्यक्ति को ब्रह्म राक्षस ने परेशान कर रखा है, तो मिनटों में ही वो व्यक्ति को छोड़ के भाग जाएंगे। जैसे कहीं काम चल रहा हो या ब्रह्म राक्षस आके अनहोनी होती है। ब्रह्म राक्षस, अब बताता हूँ मैं ब्रह्म राक्षस क्या क्या करते हैं परेशान करने के लिए। जैसे ब्रह्म राक्षसों का वास होता है ज़्यादातर कहीं बहुत घना पेड़ होता है या बहुत छायादार वृक्ष होता है जिसके ऊपर पत्ते ही पत्ते रहते हैं। उस वृक्ष पे ये ब्रह्म राक्षस रहते हैं। ये जैसे किसी को अनहोनी करना, किसी के ऊपर लग जाना, किसी के ऊपर परेशान करना, किसी के जैसे उस रास्ते से कोई काम चल रहा हो तो उस काम को रोक देना, यहाँ पे पेशाब कर देते हैं तो वो उसको लग जाना, ये इसके काम है ब्रह्म राक्षस के। तो अगर आप कहीं चल रहे हैं या आपका काम रुक गया या वो रोक नहीं दे रहे हैं, जैसे साधन अपने आप चल जाते हैं, अपने आप रुक जाते हैं, अपने आप क्या हो जाता है, ये सब उस ब्रह्म राक्षसों का ही काम होता है। इससे अगर आप बचना चाहते हो तो गीता के 8वें अध्याय के श्लोकों को आप पढ़ते रहें, तो उसमें से ये दोनों जो भी ब्रह्म राक्षस होते हैं उसको मुक्ति मिल जाती है। ब्रह्म राक्षस को मुक्ति दिलाने का यही एक उपाय है। गीता के 8वें अध्याय के श्लोकों को पढ़ते रहो तो वो ब्रह्म राक्षस को मुक्ति मिल जाएगी। जय भैरवनाथ। तो यह है ब्रह्म राक्षस कैसे बनते हैं और इसकी मुक्ति के क्या उपाय हैं, और इसके छुटकारा पाने के लिए मैंने ये उपाय बताया है। तो आप करिए और जीवन में सफलता पाइए। जय भैरवनाथ।